गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसके हमने कई सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, यूजेस ऑफ बैक्टीरिया, एल्गे, फंगाई, काइंड्स ऑफ फंगाई। ठीक है, अब हमें स्टार्ट करना है प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अब what are protozoa and how are they useful and how are they harmful. Okay, open up your book and come on to page number 26. Protozoa are unicellular and microscopic organisms are notable for their ability to move independently, a characteristic found in majority of species. ठीक है, अपने से ये लोग मूव कर लेते हैं। ठीक है, ये एक नोटेबल इनकी एबिलिटी है। ये यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, और खुद से ही ये लोग मूव कर लेते हैं। ठीक, दे यूजुअली लैक द केपेबिलिटी ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी इनमें नहीं होती। मोस्ट प्रोटोजोआ स्पीशीज आर एरोबिक, but some anaerobic species have been found in the human intestine and animal rumen. ठीक है, प्रोटोजोआ लोकेटेड इन मॉइस्ट हैबिटेट, जहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर होगा, ठीक है, थोड़ा सा ह्यूमिड टेम्परेचर होगा, और जो है देयर इज वाटर प्रेजेंट देयर, देन प्रोटोजोआ कैन बी फाउंड। प्रोटोजोआ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल एज जू प्लैंकटन। ये आप देखिए जू प्लैंकटन की पिक्चर दी हुई है। द फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ऑफ द ओशन। ठीक है, जू प्लैंकटन क्या होता है, आप ओशन में कभी आप देखो थोड़ी स्काई सी लिखनी है तो ये होते हैं जू प्लैंकटन। Here they are found at the bases of many food chains and they participate in many food web. ठीक है, proto means first, zoa means animal. ठीक है, so it means the first animal. Protozoa are unicellular. अब इनके देखते हैं साइज और शेप कैसे होते हैं। ठीक, Protozoa are the simplest small animal like organism. Protozoa cells have no cell walls. ठीक है, important to know. They have no cell walls and therefore they can assume any infinite variety of shape. ठीक है, ये आप अमीबा में भी देखोगे कि अमीबा कोई भी शेप ले सकता है, and as well as the protozoa can take any shape. Okay, why it can take any shape? Because it has no cell wall. Protozoa are heterotrophic microorganisms. That means they derive nutrition by engulfing other organisms and digesting them intracellularly. ठीक है, as same as amoeba. Okay, yeah, important to note. Many protozoan species have independently by one of three types of locomotory organs: flagella, cilia and pseudopodia. अब ये तीन क्या होता है, ये ऑर्गेनीज प्रेजेंट होते हैं। अब फ्लैजेला हमने पढ़ा था कि एमीबा में प्रेजेंट होता है, और प्रोटोजोआ स्पीशीज में हमें तीनों दिखते हैं, फ्लैजेला भी, सीलिया भी और सीडोपोडिया भी। ठीक है, या तो तीन होंगे या तो तीनों में से कोई एक तो होगा। ओके, अब द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोजोआ आर अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना, प्लाज्मोडियम, एंडोमीबा, ट्राइस्मोनिसोमा, डिस्मेनिया। ठीक है, यहाँ पे आप देखो देयर आर टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआ। ओके, बेनिफिशियल प्रोटोजोआ। ठीक है, पहले देख लेते हैं कौन से ऐसे प्रोटोजोआ आते हैं जिससे हमें कोई फ़ायदा होता है, जिससे हमें बेनिफिट्स होता है। फर्स्ट बेनिफिट इज ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। प्रोटोजोआ प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल्स। By grazing on soil bacteria, they regulate bacterial population and maintain them in a state of physiological yield. ठीक है, अभी हमने देखा था कि ये फूड वेब का, फूड चेन का भी हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो जो मिट्टी में, जो सॉइल में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ये उनको रेगुलेट करते हैं, बैक्टीरियल पॉपुलेशंस। ठीक है, उनको मतलब ये उनको एज फूड दे कैन ग्रेज अपॉन। ठीक है, उसके वजह से बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन है वो कम रहती है, वो अंडर रेगुलेशन रहती है। ठीक है, and they maintain them in a state of physiological yield in the active growing
फेज। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया को इन द एक्टिव ग्रोइंग फेज में भी मेंटेन रखता है। दिस enhances the rate at which bacteria decompose dead organic matter। ठीक है, अब उनको एक्टिव ग्रोइंग फेज में इन्होंने रखा हुआ है, ठीक, उनकी पॉपुलेशन भी कंट्रोल है, एक्टिव ग्रोइंग फेज में भी रखा हुआ है, तो उसके वजह से जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसका रेट इन्हांस होता है। ठीक, क्योंकि बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है डेड ऑर्गेनिक मैटर को। अब इसके वजह से बैक्टीरिया को, क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल यूज में रखा हुआ है, तो उनका रेट बेटर होगा बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ प्रोटोजोआ। Protozoa also excrete nitrogen and phosphorus in the form of ammonium and compounds of phosphate in soil, thus enhancing plant growth। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करता है, एक्सक्रीट करता है नाइट्रोजन को और फॉस्फोरस को इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम एंड कंपाउंड ऑफ फॉस्फेट इन सॉइल। इसके वजह से प्लांट की ग्रोथ बढ़ती है, इनहेंस होती है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट यूज इन द सॉइल फर्टिलिटी। सेकेंड इज वेस्ट ट्रीटमेंट। ठीक है, Protozoa play important role in wastewater treatment process। Protozoa feed on fungi and bacteria। ठीक है, ये इनके फूड होते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगाई विच डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, यही आप समझ लो, ऐसा ही रोल यहाँ पे भी होता है, सेल फर्टिलिटी में भी ऐसे यहाँ पे भी होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, क्योंकि यहाँ पे फंगाई और बैक्टीरिया को भी डिकम्पोज करें, उनको फीड करें, जो कि डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। Thus protozoa constitute an important step in waste degradation। ठीक है, now harmful protozoa कौन से होते हैं, अब ये देखते हैं। बेनिफिशियल वाले तुमने देख लिए, दो में यूज होते हैं, सॉइल फर्टिलिटी में और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में। हार्मफुल वाले कौन से होते हैं, there are many protozoa which are parasitic in nature and live on the bodies of other organisms। most of them are harmful and cause a number of diseases in humans and other animals। मलेरिया विच इज कॉज बाय द प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये आप याद रखो कि मलेरिया प्रोटोजोआ होता है, प्लाज्मोडियम जिसका नेम है, उसकी वजह से कॉज होता है। इट रिमेन्स अ सीरियस डिजीज। द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इंक्लूड्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, द फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो and a human as host। The most common protozoa parasite is Giardia, which causes giardiasis। This is commonly contracted by drinking impure water। ठीक है, ये फीमेल एनोफिल्स है, इसमें प्लाज्मोडियम चला जाता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है विच कॉजेज मलेरिया। अब जो ये कॉन्टैक्ट में आते हैं ह्यूमन के, तो इट गेट्स ट्रांसफर फ्रॉम the female anopheles and gets transferred to the blood of the human which causes malaria to the person। ठीक है, एक और जो प्रोटोजोआ पैरासाइट है वो giardia है which causes giardiasis। ठीक है, and it is caused by drinking impure water। ओके, अब देखते हैं वायरसेस कौन से होते हैं। ठीक, एक तो अभी सबसे फेमस चल रहा है कोरोना वायरस। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो अ वायरस। वायरस का मतलब क्या होता है, वायरस मीन्स पॉइजन are the microscopic and most primitive organism known to man। They show the characteristic of living as well as non-living being। ठीक है, अब ये छोटा सा एक फैक्ट जान लो कि जैसे कोरोना वायरस की ही बात है, ठीक है, हम इसका ही एग्जाम्पल लेते हैं। जब तक ये एयर में है, ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, इट इज़ नॉन लिविंग। ठीक है, जैसे ही ये किसी और पर्सन के अंदर चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई करने लगेगा एंड देन इट विल स्टार्ट एज अ लिविंग बीइंग। ठीक है, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे कि पर्सन के अंदर है, अगर उसकी डेथ हो गई ड्यू टू द कोरोना वायरस, देन द वायरस ऑल्सो डाइज। और अगर वायरस ऐसे एयर में घूम रहे हैं, ठीक है, बिकॉज नाउ इट इज़ एयरबॉर्न, तो इट इज़ नॉन लिविंग। ठीक है, तो इस फैक्ट को आप याद रखो। ये वायरस ऐसे होते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं लिविंग के भी और नॉन लिविंग के भी। दे आर सो स्मॉल दैट कैन नॉट बी सीन बाय लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप से भी ये नहीं दिखते। दे आर ओनली विजिबल बाय एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वायरसेस डू नॉट हैव अ सेल्युलर स्ट्रक्चर लाइक अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म। A virus consists of a single strand of nuclear matter, DNA or RNA, surrounded by a protein coat। They multiply or replicate only in the host cell। ठीक है, जैसे वायरस, कोरोना वायरस फॉर एग्जांपल अगर ले लें, वो ही अगर किसी पर्सन के अंदर चला गया, जैसे ही गया, सिर्फ सिंगल वायरस वो
मल्टीप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड द होस्ट इज द पर्सन इन विच द वायरस हैज गॉन इन। Viruses can be crystallized and stored for many years. Viruses obtain nourishment from their host cells, ठीक है, अपने होस्ट सेल को ही अटैक करके उसी से नूरिशमेंट वायरसेस लेते हैं। अब देखते हैं हार्मफुल वायरसेस कौन कौन से होते हैं। All kinds of viruses are pathogenic, that parasites which may cause diseases in plants, animals and humans. Polio, chickenpox, measles, common cold, AIDS are all viral diseases. Most commonly viral diseases occur in tobacco plant, ठीक है, ये प्लांट में भी होते हैं। In cattle, virus infection causes foot and mouth diseases, ठीक है। Cabbage, cauliflower, mustard, cotton bean and tomato are usually infected by virus. ये जितने भी वेजिटेबल्स हैं इसको बहुत ही अच्छे से धो के खाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो है ज़्यादातर इन्फेक्ट हो जाते हैं बाई वायरसेस से। ये कौन कौन से? कैबेज, कॉलीफ्लावर, मस्टर्ड, कॉटन बीन एंड टोमेटो। Spraying pesticides on plants is a good method for protecting them from disease. Secondly, plowing help in killing of germ with exposure of soil to the sun, ठीक है, ये टिप है कि इसके वजह से वायरस का इन्फेक्शन एंड अदर पेस्टिसाइड्स do not harm the and other pests do not harm the plant, ठीक है। पेस्टिसाइड को अगर हम स्प्रे कर दें प्लांट पे, ठीक है, और प्लोइंग करें तो उसके वजह से जर्म्स किल हो जाते हैं। सन में प्रॉपर एक्सपोजर करें प्लांट का तो इट हेल्प्स इन द किलिंग ऑफ जर्म्स। Some diseases caused in human can be prevented by getting vaccinated. Smallpox has been completely eradicated from the face of the earth. Smallpox कैसे गया है, इसको कैसे इरेडिकेट किया इसके वायरस को? by getting vaccination, ठीक है। आप जब छोटे हो गए तो आपको स्मॉलपॉक्स का वैक्सीनेशन लगा होगा। प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, अब आपने देखा कि वायरस का इन्फेक्शन इन दीज फूड्स बहुत जल्दी हो जाता है, तो अब हमने अपने खाने को कैसे बचाएं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इन्फेक्शन से। वी नो दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड स्टफ, ठीक है, ब्रेड बाहर रख देंगे ब्रेड खराब हो जाएगी, दूध बाहर रख देंगे दूध फट जाएगा, तो ये सब कैसे होता है? बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट ऑन आर फूड स्टफ्स। इनको कैसे बचाएं? The processing of food to prevent their spoilage and retain their nutritive value for long periods is called food preservation. This can be done in a number of ways. Microorganisms grow best at a temperature of about 1 degree Celsius, ठीक है, ये आप याद रखो। That is why food kept in a refrigerator does not spoil. The temperature in the refrigerator is around 5 degrees Celsius. Such preservation of food is called refrigeration, ठीक है। आपने ज़्यादातर देखो हम लोग क्यों रखते हैं अपने खाना फूड फ्रिज में, वो इसीलिए रखते हैं ताकि उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट ना कर पाए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करते हैं एट 1 डिग्री सेल्सियस, वहाँ पे ग्रो बेस्ट होता है एट 1 डिग्री सेल्सियस, और फ्रिज का टेम्परेचर हम रखते हैं अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस। उसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट नहीं कर पाते, वहाँ ग्रो नहीं कर पाते इन रेफ्रिजरेटर, ठीक है। अब देखो हम पिकल्स को कैसे रखते हैं और पिकल्स को बनाते हैं और पिकल्स को बचाते कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। Pickles are made in every home to preserve seasonal fruit like mangoes and make them available throughout the year, ठीक है। आम का अचार आपने सुना होगा, अब आम तो पूरे सीजन नहीं आता, तो आम का अचार कैसे फिर मिलता है पूरे सीजन? Common salt is added to fruits like mangoes, lemon, chilies while pickling them, ठीक है, नमक डाल देते हैं उसमें। Common salt prevents the growth of microorganism, ठीक है, नमक डालने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रुक जाती है। Sugar like salt also have preservative properties and this is used in every home to preserve food like marabou, jams and jelly, ठीक है। जैम्स एंड जेलीज में भी खूब सारा शुगर लाइक सॉल्ट डाल देते हैं जिससे वो भी प्रिजर्व हो जाता है अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Like salt and sugar, other chemicals like sodium benzoate prevent the growth of microorganisms, ठीक है, तो ये भी important है sodium benzoate. These chemicals are preservative. This has been preserved to preserve the food for a long time, ठीक है। Now next is boiling. Boiling से भी क्या होता है, अगर आप पानी को बॉईल करोगे, ठीक है, और मिल्क को भी अगर आप बॉईल कर लोगे तो उसके वजह से क्या होगा कि
माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक हाई टेम्परेचर पे, बॉइलिंग टेम्परेचर पे दे डू नॉट ग्रो। अब आप बॉईल करोगे तो उसमें जर्म्स मर जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए बॉइलिंग इज एन इफेक्टिव वे ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर एंड टू प्रिवेंट मिल्क फ्रॉम कर्लिंग, ठीक है। दूध को उबाल लिया तो उसके वजह से उसमें जर्म्स मर गए, तो it will prevent from curling. Some other methods are canning, sun drying, etc. ठीक है। कैन में भी अगर रख लिया फूड को, सन में ड्राई कर लिया, तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे डू नॉट एक्ट ऑन दीज सब्सटेंसेस। There are many advantages of preserving food. Preserving of food reduces food wastage by avoiding spoilage. It increases the storage period of foodstuff, ठीक है। ऐसे आप दूध अगर बाहर रखे रहोगे तो वो फट जाएगा। आप अगर उसको प्रिजर्व कर लो, ठीक, जब ठंडा हो जाए बॉईल करने के बाद उसको फ्रिज में रख दो तो वो आप थोड़ा लंबा रख सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए रेफ्रिजरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उससे आप कई सामान जो ऐसे बाहर आप रखोगे वो ख़राब हो जाएगा, वो रेफ्रिजरेशन में नहीं ख़राब होगा। रिटेन्स न्यूट्रिटिव वैल्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड, इंश्योर्स फूड अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग ऑफ सीजन, ठीक है। अब देखते हैं फूड पॉइजनिंग क्या होता है। If food is not preserved properly, microorganisms grow in it and make the food poisonous, ठीक है। बहुत डेंजरस बात है, इसीलिए फूड का प्रिजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइजनस फूड कैन कॉज सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ, ठीक है। पेट में चले जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ द फूड दैट यू हैव टेकन। उसके बाद सीरियस इलनेस होती है एंड इट कैन इवन लीड टू डेथ। So it is essential to prevent the food from being poisoning before it is consumed, ठीक है। तो preservation is very very important, ठीक है क्लास। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट चैप्टर ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब हम इसके डिस्कस कर लेंगे एक्सरसाइजेस इन आवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर। कोई डाउट होगा, कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आया होगा तो आप मुझे कांटेक्ट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है क्लास। ओके, गुड बाय क्लास।